और ये थी हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट, या रिक्वेस्ट नहीं बोलूंगा, ये थी हमारे सब्सक्राइबर की सजेशन। आज वो इजी नहीं, पार्टी तो बनती है यार, इतनी मस्त अचीवमेंट की है उसने। How is it? You wanna be a pilot? पहले ही दिन पे शपथ लिया और पहले ही दिन पे तोड़ दिया। प्लान तो था कल हमारा कि हम सेल्फ केयर करेंगे, लेकिन सेल्फ केयर करने का टाइम ही नहीं मिला, बिकॉज हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के बाद जब हम लोग घर आए, टूटू को पूल में जाना था तो हम पूल में चले गए। तो पूल में तो हमने मस्ती करी एंड बहुत सारा इंजॉयमेंट किया, तो उस वजह से सेल्फ केयर तो हुआ ही नहीं। बट अगले संडे से कोशिश करेंगे कि सेल्फ केयर को थोड़ा प्रायोरिटी दी जाए। अगर फिर भी मैं बोलूँ ना, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कल का दिन जो था बहुत बढ़िया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत फ्रूटफुल था। इन द सेंस टूटू ने एक नई स्किल सीखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ ना टूटू के बारे में, तो मेरे को लगता है कि यार टूटू जो है ना, मुझे एग्जैक्टली अपने आप की याद दिलाती है जब मैं छोटा हुआ करता था। मैं अभी भी मतलब वैसा ही हूँ कि कोई भी नई स्किल होती है ना, मैं बहुत जल्दी सीख जाता हूँ। एंड आई थिंक टूटू जो है उसने ये मेरे से ही लिया हुआ है। मुझे याद है जब टूटू ने कल सीख लिया था, तो मेरे को अचानक से याद आ गया उस दिन के बारे में जब मैंने ना अपनी नई कार खरीदी थी, जब मैं मुंबई में रहता था। एंड उस वक्त ना मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आती थी। मैं अपने फ्रेंड को ले गया, जाके गाड़ी पिकअप करवा के लेके आया, गाड़ी घर में पार्क की है, और अगले दिन सुबह उठ के मैंने खुद ने ड्राइव की है मंदिर तक। एंड मंदिर के बाद पूरी फैमिली को लेके मैं गया हूँ पिज्जा खाने के लिए, जबकि मेरे पास गाड़ी चलाने का कोई एक्सपीरियंस था। मतलब उसके पहले मैंने 1 या 2 बार सिर्फ ऐसे हल्का सा मतलब पार्किंग लॉट में यहाँ से लेके आगे तक चलाई होगी, तो मेरे को पता था कि क्लच ब्रेक का फंडा कैसा होता है। तो कहने का पॉइंट ये है कि मतलब यूं सीख गया था मैं भी, और आज पता नहीं कितने साल हो गए, उतने सालों से गाड़ी चला रहा हूँ मैं। टूटू का भी वैसा ही सेम सीन है। उसको कुछ भी सिखाओ, 5, 10, 15 मिनट्स के अंदर जो वो सीख जाती है ना, मेरे को इतना प्राउड फील होता है और मेरे को अपनी याद आती है। तो वो लड़की में मैं बहुत अपने आप को देखता हूँ, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। सो कंप्लेन नहीं करूंगा कल के दिन के बारे में, बहुत बढ़िया दिन था, वेरी हैप्पी विद इट। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद मैं जिम आया था, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अच्छा खासा चेस्ट वर्कआउट मारा एंड शोल्डर वर्कआउट किया, लेकिन बस अभी डर ये है कि कल के दिन बॉडी बहुत दर्द होने वाली है, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद जिम आया था। बट कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यार रेगुलरिटी में आना बहुत जरूरी लग रहा था कि बहुत ज्यादा जंक वंक खा रहे थे। थोड़ा अभी खाने वाने पे एंड वर्कआउट पे ध्यान देना जरूरी है। सारे अटेम्प्ट्स उसको उठाने के सब फेल हो रहे हैं। टाइम हुआ है अभी 9:15 और ये उठने को ही तैयार नहीं है। आजकल सब लोग लेट सो रहे हैं घर में, तो ये भी लेट सो रहा है और लेट उठता है फिर। टिकी वेकअप। वैसे यू टॉकेट, इसको वहां पर ना वो कुकी जार में चॉकलेट दिख गया, तो चॉकलेट देख रहे हैं। टॉकेट सुबह सुबह उठने से चॉकलेट नहीं खाते, दांत सड़ जाएंगे, पहले ब्रश तो करो, दांत साफ करो फिर करने का। ये भी बात सही है। कल टूटू बोल रही थी, मम्मा कैन आई हैव ब्रेकफास्ट विदाउट ब्रशिंग। मैंने बोला ऐसे नहीं खाते। टूटी फिर साफ करके फिर गंदी तो करने, ऐसा सच मैं नहीं करती हूँ। ये कभी सोचा नहीं है मैंने, लेकिन तुम्हारी बात में दम तो है। टूटू की बात है वो, एक्चुअली हाँ वो टूटू की बात है, तभी तो मैं बोलता हूँ मेरी टूटू जो है वो इंटेलिजेंट टूटू है। IT नींद से उठाने के लिए ऐसे झटके देने पड़ रहे हैं इसको। 1, 2, 3। अब गेम हो गया उसके लिए। 2, 3। चलो अभी गेम हो गया, अभी उठो, जाना है आपको डे केयर। चलो डे केयर अभी उठ गया, अभी हो गया काम, गेम खत्म अभी। आज ना ये भाई साहब अलग ही मूड में है। देखो बनाना तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल खा ही नहीं रहे हैं। टिकी ईट, यू डोंट वांट टू ईट। ओहो लुक देखो कैसा दे रहा है मेरे को। ईट नो बाबू। नहीं, आज अलग ही मूड में है। हमने अच्छे से बनाना दिया उसको, सोचा कि खा के जाएगा, बट ये देखो पूरा बनाना फैला दिया। वो बोलते हैं ना फाइनली आपको मैटर अपने हाथों में लेना ही पड़ता है, तो मेरे को भी इसको गोद में लेना ही पड़ा और ऐसे करके खिला रहा हूँ, तो खा रहा है। ईट, देखो ऐसे करके खा रहा है, खुद के हाथ से पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है। वैसे ये हमेशा सेल्फ फीडिंग बेबी है, ये शुरू से इसको कुछ भी दो, खाना दो, कुछ भी दो, इसको खुद खाना होता है। आज इसको बेचारे को लाड आ रहा है शायद, है ना? आपको लाड आ रहा है आज ना? आज ना अचल तुमको याद कर रहा है, ये बोल रहा है कि आई वांट मम्मा। इसको मैं डे केयर छोड़ने आया हूँ अभी, तो बोलता है मम्मा। ये देखो तुमको हक करने की कोशिश कर रहा है। हाय गुड्डा, हक कर रहा है, देखो तुम फोन ले लिया उसने। किसी कर रहा है, तुमको बहुत याद कर रहा है वो। तुम आते हो ना हमेशा छोड़ने, आज तुमको याद कर रहा है बहुत। चलो ठीक है, चले। यू वांट टू गो टेक केयर? यस चलो। पिछला पूरा 1 हफ्ता जो था ना, वो आंचल ही आ रही थी ड्रॉप करने के लिए और पिकअप करने के लिए तीर्थ को, और मैं क्योंकि मेरा ऑफिस का काम इतना ज्यादा बिजी चल रहा था ना, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आई थिंक उस वजह से उसको आदत हो गई है कि हर बार मम्मा आते हैं छोड़ने के लिए और पिकअप करने के लिए, इसलिए मम्मा को मिस कर रहा था। एंड मुझे लगता है वैसे भी वो मम्मा से बहुत ज्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू मेरे से। आई मीन मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता हूँ मुझसे क्लोज हो, लेकिन उसको वो एक पहले से ही मम्मा से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, और आई थिंक वो होता भी है ना यार, बॉयज आर मोर क्लोज टू मम्मा एंड
daughters are more close to their father, तो हमारे में वैसा ही सेम सिचुएशन वो होता है ना, जब हमको कभी भी लगता है गिरते हैं कुछ भी होता है तो सबसे पहले हमारे मुंह से आवाज क्या निकलती है, माँ मम्मा ऐसे करके। पर टूटू का ऐसा नहीं है, टूटू को जब भी कुछ भी लगता है, कहीं गिरती है कहीं फंसती है ना, तो सबसे पहले उसका एक ही आवाज निकलता है, पापा। अब ना 10 दिन पहले जब मैं आया था डिस्काउंटर्स अपना पूल का पानी टेस्ट कराने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि पानी की केमिस्ट्री जो थी थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो कुछ केमिकल्स वगैरह दिए थे उन्होंने, जो मैंने $50 स्पेंड किए थे। आज 10 दिन बाद मैं फिर से आया हूँ यहाँ पे चेक कराने के लिए पानी, बिकॉज मुझे पता है कि पानी जो है वो रेगुलरली चेक कराना चाहिए। आज चेक कराएंगे, देखेंगे कि क्या सीन है, क्योंकि लास्ट टाइम जितने भी केमिकल्स दिए थे उन्होंने मैंने सब टाइम से डाल दिए थे। उसके अंदर मैंने पूल का मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा किया हुआ है। सो अभी होप करता हूँ कि ज़्यादा खर्चे ना हो, बट अगेन फिर से चेक करेंगे तो पता चलेगा। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कितने खर्चे हैं आज। लास्ट टाइम जैसे मैं आपको बता रहा था, ये वाला कुछ मशीन है जिसमें वो लोग टेस्ट करते हैं। ये इसमें भरा एंड देन इसको, ये जो छोटा वाला से ना, इसे इंजेक्शन से इसमें फिल करेंगे एंड देन वो मशीन है उसमें डाल देंगे, तो पता चलेगा कि क्या रीडिंग्स आ रही है उनके कंप्यूटर पे। ये इसमें फिल कर दिया इन्होंने पानी एंड इसको डालेंगे उस मशीन में। और इसमें बेसिकली क्या होता है, ऐसे जो इसकी जो है ना स्ट्रिप्स भी आती हैं। अब स्ट्रिप्स में और इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो लास्ट टाइम मुझे उन्होंने समझाया था कि स्ट्रिप्स जो है वो काइंड ऑफ एक्यूरेट होती है, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बिकॉज ये कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या पता नहीं क्या कुछ तो यूज़ करता है एंड उसके अंदर बहुत स्पीड में स्पिन होगा एंड वहाँ पर आप देख रहे हो, वहाँ पर रिजल्ट देखो दिखा रहा है, प्लीज़ वेट, वाटर टेस्ट इज इन प्रोग्रेस, वहाँ पर रिजल्ट सारे दिखा देगा। तो ये देखो रिजल्ट कुछ ऐसा आया है, यहाँ पर क्लोरीन वगैरह 2.73 पे, रेंज 1 to 5 होना चाहिए, तो ये बढ़िया है सब कुछ, ये ना ये सारे रेंजेस सब सही है। लेकिन सिर्फ हर बार की तरह ये स्टेन एंड स्केल जो है ये उन्होंने बोला है ऐड करने के लिए, तो ये मैं यहाँ से ख़रीद लूँगा। एंड दूसरा कैल्शियम बोल रहे हैं कि कैल्शियम हार्डनेस ज़्यादा है, कैल्शियम हार्डनेस इज़ लो, तो ऐड 3.5 किलो ऑफ वेव कैल्शियम यूपी। तो ये 2 प्रोडक्ट्स बोले हैं ख़रीदने के लिए, ये 2 खरीदेंगे। और उन्होंने बोला अबाउट 7 से 10 दिन तक चल जाता है ये, जब आप केमिकल्स डालोगे, अनलेस अगर बारिश होती है या अगर आप और पानी टॉपअप करते हो तो ऑफकोर्स वो केमिस्ट्री थोड़ी हिल जाती है पानी की, बट अदरवाइज 7 से 10 दिन शुड बी ओके। तो ये 2 चीज़ें खरीदेंगे और देखेंगे बिलिंग में कितना खर्चा हुआ इस बार। सो ये एक स्टेन एंड स्केल जो लास्ट टाइम भी लिया था, और ये कैल्शियम इंक्रीज़ करने के लिए कैल्शियम का कुछ पाउडर वगैरह कुछ तो है, वो ले लिया है मैंने। ये 2 चीज़ें पड़ी मेरे को $53 की, मतलब 10 दिन के अंदर मैंने पहले $50 खर्च किया था, आज फिर $53 खर्च किया 10 डेज़ के अंदर, मतलब 20 दिन के हिसाब से पकड़ के लो, अगर अगले 10 दिन चलेगा तो अबाउट $100 का खर्चा है। अब आप हिसाब लगा लो कि अगर पूरा समर आप पूल की केमिस्ट्री मेंटेन करना चाहते हो तो पूल मेंटेन करना कितना एक्सपेंसिव अफेयर है। आ जाओ, ये देख रहे हो इतनी सारी बुक्स, पता है कितने दिन में पढ़ी है इसने, लिटरली 1 दिन में, और पिछले 2 दिन में पढ़ दी इसने सारी बुक्स। 1 हफ्ते पहले जब हम आए थे लेने के लिए लाइब्रेरी में ये सारे बुक्स, 2 दिन के अंदर उसने सारी पढ़ दी बुक्स। एंड देन उसके बाद से वो कब से हम लोग को बोल रही है कि चलो वापस लाइब्रेरी चलो, ये बुक्स रिटर्न करके नई बुक्स लेके आनी, बट हमको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। एंड जैसे मैंने बताया पिछला हफ्ता तो हमारा बहुत ज़्यादा बिजी था, तो अभी हम लोग आ गए हैं लाइब्रेरी ये सारी बुक्स रिटर्न करने के लिए। एंड ऑफकोर्स ये रिटर्न करके और नई बुक्स लेंगे ताकि हफ्ता भर और आने वाला ये अपना बिजी रहे और ये एंटरटेन रहे। यहाँ पर ना बुक्स रिटर्न करने का फंडा बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर रिटर्न बुक्स शेयर करके लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने एक स्लॉट बनाया हुआ है जिसके अंदर आप ऐसे बुक्स डाल सकते हो। अब ये वाली अगर आपको बुक याद हो, ये मैंने ली थी ऑलमोस्ट 1-1.5-2 हफ्ते पहले, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाया था पढ़ने का, तो बाकी की जो बुक्स थी वो तो मैंने रिटर्न कर दी यहाँ से डाल के। लेकिन ये वाली जो बुक है ये अंदर जाके मैं पूछूंगा इनको कि ये लोग रिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर रिन्यू कर देंगे तो फिर मैं इसको 1-2 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दूंगा, अगर रिन्यू नहीं कर पाएंगे तो फिर मेरे को रिटर्न करनी ही पड़ेगी। मैं सोच तो रहा था ये पढूं, लेकिन मेरी जो पहले इसकी जो मैं बुक पढ़ रहा था, जो है मेरी रिच डैड पुअर डैड, वही मेरी अब तक ख़त्म नहीं हुई है, और वो मैंने यहाँ से नहीं ली थी, वो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही पड़ी हुई थी बुक। वो मैंने ऑलमोस्ट 3/4 ख़त्म कर दी है बुक, ये वाली बची हुई है। तो ऑफकोर्स मैं पहले कोशिश करूंगा कि वो वाली ख़त्म कर दूं, वो अगर ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगा। तो अभी तक 3 बुक्स हमने निकाल ली है, अभी टूटू और निकाल रही है इसको कौन कौन से बुक्स चाहिए, वो देख रही है। यहाँ पर बहुत सारे बुक्स हैं यहाँ पे चूज़ करने के लिए, और ढूंढते ढूंढते हमको देखो कौन सी बुक मिली है, कैनेडियन सेलिब्रेशंस होली, और इसमें सारा हिस्ट्री ऑफ होली दिया हुआ है, भगवान का पूरा स्टोरी दिया हुआ है, कौन कौन क्यों सेलिब्रेट करता है। तो बहुत बढ़िया बुक है, ये ले रहे हैं हम लोग। एक बुक्स निकालना छोड़ के ये स्कैवेंजर हंट खेल रही है। यहाँ पे इसको स्कैवेंजर हंट का पेपर मिला, ऐसे एक कैरेक्टर यहाँ पर ढूंढा है, ऐसे पूरे लाइब्रेरी में ढूंढ रही है। तो कितने 3 मिल गए इसको? एक ये मिला है इसको, एक ये मिला है और एक ये मिल गया। बाकी के जो है 9 में से 3 मिले, 6 बाकी के वो
एक और मिल गया, देखो वो रहा, ये रहा, देखो कैसे ढूंढ रही है पूरे लाइब्रेरी में। तो फिर से हमने 22 बुक्स उठाई है और मेरी जो बुक थी वो जो स्टार्ट विद वाई वाली, साइमन सिनेक वाली, वो उन्होंने एक्सटेंड कर दी। उन्होंने बोला 3 हफ्ता और टाइम दे दिया है। अब मैं होप कर रहा हूँ कि ये 3 हफ्तों में मैं पढ़ सकूँ इस बुक को। पहले तो मैं मेरी वो वाली बुक खत्म कर सकूँ और बाद में इसको पढ़ सकूँ। सो होपफुली हो जाएगा तो बढ़िया है। वो बोल भी रही थी, पता है, कि ये बुक पे ऑलरेडी होल्ड है मतलब किसी ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाला हुआ है कि उनको भी ये बुक चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ लूँ मैं। और वैसे टूटू के लिए क्या एक्साइटिंग टाइम था। ये स्कैवेंजर हंट जो खेला ना उसने, ये देखो आप यहाँ पे कितने, ये 3, ये एक मिस हो गया, ये हॉकी स्काउट, एक ये साइकिलिंग स्काउट और एक ये म्यूजियम स्काउट। ये 3 नहीं ढूंढ पाए हम लोग, बाकी के सारे ढूंढ लिए ना आपने। या बाकी के सारे ढूंढ लिए आपने, है ना। और आपका वो रीडिंग लेवल, और अगर आपको याद हो कि हमने इसको रजिस्टर किया था लास्ट टाइम वो रीडिंग क्लब में, तो उसमें देखो वो कहाँ पहुंची है। वो पहुंच गई है ऑलरेडी ऑन चेक इन नंबर 4। आज यहाँ पर स्टैंप लगाया उन्होंने। वैसे ना वो ऑलरेडी खत्म कर चुकी रहती थी, लेकिन क्या हो गया ना कि अब वो तो 1 हफ्ते पहले ही पढ़ के खत्म हो गया था उसका। हम लेके नहीं आ पा रहे थे उसको, उस वजह से ना थोड़ा सा डिले हो रहा था, वरना तो ये इसका लेवल 7 हो चुका होता अब तक। और जो वो रीडिंग क्लब में पार्ट लेती है ना, वो बुक रख देता हूँ। वो रीडिंग क्लब में जो पार्ट लेती है, जो मैंने बताया था ना, हर बार वो चेक इन लेवल करेंगे तो उनको एक गिफ्ट मिलेगा। तो इस बार उसको क्या गिफ्ट मिला है, देखो क्या मिला आपको। Or a color changing pencil, and they come in different colors like blue and stuff. And I got a purple one, and right now with the heat of your hand, you put it and it turns a different color, and the color that it turns is a mystery. And I got lucky because the colors purple and pink, and those are my favorite colors. तो ये बेसिकली क्या है ना, ये कलर चेंजिंग पेंसिल है। अगर आपको दिख रही होगी ना, ये यहाँ पर देखो पर्पल कलर की है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पे दिखेगा, देखो ये है पर्पल कलर की। जैसे आप जोर से दबाओगे या अपना हाथ लगाओगे ना, तो ये पिंक हो जाएगी। अब मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, एंड जब घर पहुँचेंगे ना तब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये पिंक कलर का चेंज होकर पर्पल हो चुका रहेगा, इसको टच नहीं करना है अभी। लिटरली द लास्ट आइटम जो चाहिए थी मेरे को अपने बैकयार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो लेने आ गया मैं कॉस्को। और ये थी हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट, या रिक्वेस्ट नहीं बोलूँगा, ये थी हमारे सब्सक्राइबर की सजेशन। नीलेश ने बोला था कि यार अगर वो फेंसिंग पर लाइट्स होगी तो अच्छा लगेगा, तो वो लेने आ गया मैं। ये होगा हमारा लास्ट चीज़। तो चांसेस है कि इस हफ्ते में आपको बैकयार्ड का पूरा वीडियो आ जाएगा। सो उसके लिए थोड़ा बने रहना प्लीज़, बहुत मेहनत लगेगी उस वीडियो को शूट करने में। तो आई थिंक कल या परसों कोशिश करूंगा मैं शूट करके आप लोगों तक मैं वो लेके आ जाऊं एडिट करके। बट दिस फाइनल थिंग डन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओह यस, एंड इसीलिए जैसे उसको प्रॉमिस किया था, हम आ गए DQ खाने। क्या यम लग रहा है यार। वो आज वो इजी नहीं, पार्टी तो बनती है यार, इतनी मस्त अचीवमेंट की है उसने। तो फॉर दैट वी आर हियर फॉर द DQ। ये रेलिश करेंगे एंड आपको मिलेंगे, तुम करोगे, हम लोग कर रहे हैं। हाँ, और हम लोग मिलेंगे आपको कल के वीडियो में।